Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए फरवरी मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं, फरवरी मंथ को कैसे डील करोगे आप। एंड आई होप कि आपने 2025 की रीडिंग देख ही ली होगी और न्यू ईयर को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं फरवरी मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। तो आप शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड के साथ। तो मेष राशि क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। पिछले समय से आप कुछ इनडिसाइसिव मूड में चल रहे हो, या तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ रखे हैं, करियर में, रिलेशनशिप में चॉइसेस ज़्यादा हैं। तो आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। पिछले कुछ समय से ना आप मेजर डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, कोई टफ डिसीजन भी हो सकता है, लेकिन आप उसे ना डिले करते आ रहे हैं। तो फरवरी मंथ में आप वो मेजर डिसीजन ले सकते हैं। लॉयल्टी इन द सेंस कि आपके सराउंडिंग में अभी कुछ फेक लोग रहते होंगे या आपको गलत एडवाइस देते होंगे ना, तो एक लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में आ भी सकता है, या कुछ लोगों से आप ऐसा कनेक्ट हो रहे हैं। और कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि आप ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में ज़्यादा आ रखे हैं। इमोशनल ब्लॉकेजेस की मैं बात करूं या आपके मेंटल ब्लॉकेजेस की बात करूं, आप कोई ऐसे मोड में नहीं जा पा रहे हो जहां आप मोटिवेटेड फील करें। कोई बात नहीं, उसमें भी आप चेंज देखेंगे। जो क्रॉस रोड्स पे आप चल रहे हो ना, उससे बाहर आ पाएंगे। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में जो रीसेंट प्रॉब्लम है वो एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, लेकिन शायद आप उसे माइंड में एज अ परमानेंट ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा ना करें। अगर टेम्पररी दिक्कत भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको दे रखी है, तो उसको एज अ टेम्पररी ही ट्रीट करना है, रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। चांसेस लग रहे हैं कि आप और आपके पर्सन किसी डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कंट्री में भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे थे कि आपसे कनेक्ट कैसे होना है, या उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो सकते हैं। तो मेजर वो भी कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। सिंगल्स के लिए तो मैसेज ये आ रहा है कि आपका एक डिफ़िकल्ट पीरियड चला आ रहा था। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि आपको ना ऑप्शंस होने के बाद भी आपकी कंपैटिबिलिटी किसी से मैच नहीं हो रही थी। तो आपकी कंपैटिबिलिटी किसी से मैच हो सकती है। आपके साइड पोटेंशियल पर्सन आते हुए दिख रहा है। बैकग्राउंड में वाटर एलिमेंट तो प्रेजेंट रहता है, तो वो शो करता है जितना ज़्यादा आप इमोशनली अटैच्ड अपने पर्सन से फील कर रहे हैं ना, उतना ही आपके पर्सन आपसे अटैच्ड फील कर रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि आप कहीं ऐसे प्लेस जा सकते हैं जहाँ पर ये वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम आने का रीज़न यहाँ निकल आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट। छोटी छोटी बातों पे आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा है ना, अभी अग्रेसिव नेचर आपका होता जा रहा है। और ये अग्रेसिवनेस क्यों आ रही है? क्योंकि कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स लेके आ गए हैं ना कि आप उनको डील करते करते थक चुके हैं। नाउ अब आप एकदम ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इरिटेटेड हो चुके हैं। तो आप गिव अप करने लगते हो, है ना, या फाइट करने लगते हो, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं। ये ना करें। एक पीस वाले माइंड से एक डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। अभी तक कुछ लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज होती हुई दिख रही हैं। जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन चला आ रहा था वो रिलीज होगा। आप एक डिफेंसिव मोड में जा रहे हो, अपने लिए एक्शन लेना सीख गए हैं, या तो आपके पर्सन ने आपको मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था और उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो उन्हें सलाह देते रहते हैं, और उनकी सलाह के बेसिस पे उनका बिहेवियर आपके साथ चेंज होता रहता है। कोई बात नहीं है, तो वो उस चीज़ को रिलीज करने की कोशिश करेंगे। आपने ऐसी टेरिटरी अपने चारों ओर बना रखी है ना कि आप सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके, पॉजिटिव लोगों से जुड़ सकें। कुछ अपोजिशन भी आप इतने समय से फेस कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे हो सकता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साइड से हो सकता है। तो ये जो अपोजिशन आप फेस कर रहे हो ना, उसमें भी आप फेवर में काम बनते हुए देख सकते हैं। एंड ये कार्ड ना आपके रिलेशनशिप वाइज मैसेज दे रहा है, एक प्रोग्रेसिवनेस का आना। तो अपने इनर इंट्यूशन को फॉलो करना है। पहले लोगों की बातों को सुनना सीखिए। लोगों की इन द सेंस आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे क्या चाह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपसे क्या चाह रहे हैं, देन एक्शन लीजिए। कई बार आप बिना सोचे समझे, बिना विचार किए एक्शन ले लेते हो ना, तभी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है।
ओके। और सबसे मेन चीज़ है, अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो रहे हैं ना, रश वे में डिसीजन ना लेना, आपको बैक स्टेप लग सकता है। वही चीज़ करियर में है, करियर में ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ें, जो सुटेबल है, जिसके लिए आप प्रिपेयर हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें ही आगे बढ़ना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया तो आप बहुत अपने आप को डिफेंसिव बनाने की कोशिश करोगे। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे 5 वॉन्ड, यहाँ पे कंफ्लिक्ट वाले प्रेजेंट है, 6 वॉन्ड्स है जिसे आप 1 बाय 1 करके एलिमिनेट कर रहे हो, और यूनिवर्स ने आपको यहाँ एक वॉन्ड दे के रखा है। ये ब्लेसिंग है जो आप ना इन चैलेंजेस को रिलीज कर रहे हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते आ रहे हो ना, उन सब चीज़ों से आप बहुत आगे निकल चुके हैं। ओके, ये न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग्स के आने को भी बता रहा है, तो आप कुछ नए प्लान के साथ, न्यू स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और काफ़ी बिजी आपका मुझे शेड्यूल दिख रहा है, मतलब फरवरी मंथ में आपको पता नहीं चलने वाला है कि फरवरी मंथ कैसे निकल जाएगा, क्योंकि आपके काम बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपके वर्क प्लेस पे या आपके रिलेशनशिप में इतने सारे टॉपिक्स रहेंगे, इतने इश्यूज रहेंगे जिसे आप सुलझा के आगे बढ़ोगे। कुछ लोग यहाँ प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं ना, तो एक कंफर्टेबल मोड में आप जा सकते हैं। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो आपके साइड एक्शन लेने के लिए कोई मेजर अपने लिए जो उनने ऑब्स्टिकल बना रखे, जो उनने बैरियर बना रखे, उन बैरियर को रिलीज करेंगे। क्यों कर रहे हैं बैरियर को रिलीज? क्योंकि वो आपके साइड आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कब तक वो स्टक रहेंगे? बॉटम से आ गया है एम्प्रेस, तो आप देख रहे हो ये पर्सनैलिटी, इसी मोड में आपको जाना है। विद इन अ मंथ कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं, कुछ घर को रेनोवेट कराना चाह रहे हैं, या आप जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहाँ आप कुछ तो चेंज लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी इतने समय से चली आ रही, बोरिंग काइंड की एनर्जी, तो आप कुछ चेंज लाने की कोशिश करोगे। कुछ लोग ना अपनी पर्सनैलिटी में ही चेंज ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ना बहुत समय से या तो फ्रस्ट्रेटेड, मैंने बताया ना इस 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, तो कुछ कम्युनिकेशन आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हैं, लुक वाइज भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं, तभी तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके सही एरीज। तो ऐसे ही पर्सनैलिटी में रहना है आपको। ये लड़ाई झगड़े, ये कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, ये सब कुछ तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट इन रियलिटी आप कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, डील करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। वो आपको एक एम्प्रेस बना सकता है, इस क्राउन वाले मोड में ले जा सकता है, वही चीज़ आपको कन्फ्लिक्टिंग वाली मोड में ले जा सकता है। ठीक है, तो इनको ना हैडिक नहीं बनाना है, ये सिर्फ नॉर्मल वे में डील करते चाहिए, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। विद इन अ मंथ आपको बहुत कुछ नया सीखने मिल सकता है। कि अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगे। तो चेक करते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। हैरोफेंट यहाँ बता रहा है कि आप ना कुछ ऐसे हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं जिसका आप वेट कर रहे थे। एक्चुअली एक वेडिंग का कार्ड इसको माना जाता है। तो विद इन 5 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच रहे हो, ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है, ये स्टेयर्स, ये आपका स्ट्रगल को फेस करके ही आप यहाँ पहुंच रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे विद इन अ मंथ। आपका काफी लोगों से न्यू कनेक्शंस बनता रहेगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, मतलब आप एक हैप्पी मोड में जाओगे। कोई सेलिब्रेट आप कुछ करने वाले हो विद इन अ मंथ, कोई पार्टी, कोई इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं। और ये कार्ड आपको एक ऐसे मोड लेके जाएगा ना जहां आप सेटिस्फाइड फील करोगे, सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, उसमें आप एक विन विन सिचुएशन में जा सकते हैं। किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो सकता है, कोई रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, आपके पेशेंस का रिवॉर्ड मिल सकता है। आपके पर्सन आपको कुछ ऐसी एनर्जीज में ले जा रहे हैं ना जहां आपको बहुत ज्यादा हैप्पी मोड में आप रहोगे। ठीक है, काफी मोटिवेटेड आप लग रहे हैं, किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी नहीं है। देन 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ग्रेट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब देख रहे हो कितना बड़ा ट्रांजिशन आ गया। अगर आप उलझनों में फंसे रहोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब आप अपने पेंटिकल पे फोकस करने लगोगे, सेल्फ वर्क करने लगोगे, तब आप किंग में कन्वर्ट हो जाओगे। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स में फंसे रहना है कि उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके सेल्फ वर्क करना है। यहाँ पे रेडिश मोड भी प्रेजेंट है, तो आपके रिलेशनशिप में पैशनेट न्यू बिगनिंग हो सकती है। आपके पर्सन कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं आपको लेकर, और आप अपनी लाइफ में करियर को लेकर कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। मतलब अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना, अगर आप अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रिसोर्स देख सकते हैं।
मतलब कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि आपको ना अकेले में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लग सकता है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो। तभी यहाँ पे एम्प्रेस आया था। समझ रहे हो? तो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज आ गई। बैलेंस बनाओगे, जहाँ आपको प्रैक्टिकल होना है वहाँ प्रैक्टिकल थिंकिंग भी रखोगे, जहाँ इमोशनल होना है वहाँ थोड़ा सा इमोशनली अटैच्ड फील करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे। आप ना मुझे बहुत ज़्यादा ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज नहीं है। सेवन ऑफ वंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? मतलब नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। मैं बोल रही हूँ ना, कोई पर्सन आपके साइड कोई कमिटेड ऑफर, कोई प्रपोजल लेके आ रहा है, फ्लावर्स हैं, तो मतलब आपको कुछ ऐसी एनर्जीज में ले जा सकते हैं जहां आप हैप्पी फील करोगे। लव लेटर भी प्रेजेंट है, कप भी प्रेजेंट है, ओके, कुछ गिफ्ट्स भी प्रेजेंट है। तो ये पर्सन ना आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए अपना 100% देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। यू आर अ किंग, यू आर एम्प्रेस। समझ रहे हो ना? तो ये आपकी जब से पर्सनैलिटी समझ पाए ना, तब से इनमें चेंजेस आ गए और ये आपको इम्प्रेस करने के लिए अपनी सारी एनर्जीज लगा देंगे। ठीक है, तभी इतने सारे फ्लावर्स लेके आ रहे हैं। एक फ्लावर प्रेजेंट नहीं, आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे रोज प्रेजेंट है। समझ रहे हो ना? एक बुके ही आपके सही लेके आना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। तो बहुत सारे प्रपोजल्स आते रहेंगे। वैसे भी ये मंथ लवेबल मोड में जाने का है, तो हो सकता है कि आपके सही कोई प्रपोजल आ जाइए। ओके, बॉटम से 3 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है ना, वो रिलीज होगा। ये आपके मेहनत के रिवॉर्ड्स को गेन कराने को बताता है। तो आप विद इन अ मंथ अपने रिवॉर्ड्स को गेन करोगे, आपकी मेहनत दिखना शुरू होगी। जो लोगों को अभी नजर नहीं आ रही थी ना, तो आप शाइन कर रहे हो ना, तभी आपकी मेहनत दिख रही है। अभी लग सकता है लोगों को कि सिर्फ आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करते। जब आप किंग बनोगे ना, जब आप हेरोफेंट के मोड में जाओगे, 3 ऑफ पेंटिकल्स वाले मोड में जाओगे, तो ऑटोमेटिक आपकी सक्सेस, आपका अचीवमेंट, आपके रिवॉर्ड्स लोगों को दिखना शुरू हो जाएंगे और आप एक शाइनिंग मोड में जाएंगे। ओके एरीज, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न्स को साइड से फरवरी मंथ में क्या मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स। क्या चाहिए? मतलब किंग का कार्ड आ गया है। यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। मतलब आपकी लाइफ में आप पावर भी गेन कर रहे हो, आपका विजन स्ट्रांग हो रहा है, कुछ मिरेकल्स होते रहेंगे, यूनिकॉर्न्स आपके साथ रहेंगे, आपको हर पल गाइड करेंगे। और किंग ऑफ द यूनिकॉर्न प्रेजेंट है, जो सारी ब्लेसिंग्स आपको देने वाले हैं। देखते हैं ओवरऑल कार्ड फरवरी मंथ के लिए क्या आ रहा है। क्या कर रहे हो? लवर्स की एनर्जी आ गई है। चॉइसेस बहुत ज़्यादा आती रहेंगी आपकी लव लाइफ में। और अब जिससे भी कनेक्टेड फील कर रहे हो ना, वो एक ऐसे मोड में जा रहे हैं जो आपको कंपैटिबल समझते हैं और आप भी उनके लिए कंपैटिबल ही समझते हो। आप दोनों का बॉन्ड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। डीपर लेवल पे आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। जितनी फीलिंग्स आप इन पर्सन के लिए रखते हैं ना, उतनी ही फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं। कंपैटिबिलिटी आपकी इतनी ज़्यादा मैच हो रही है ना कि आप ऑटोमेटिक एक लवेबल मोड में जाओगे। देखते हैं एक कार्ड और फरवरी मंथ में। ओके, यहाँ पे फ्लाइंग कार्ड आ ही गया है, जो कि निकला है द अनसीन। तो कुछ अनसीन चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं जो आपको रियलिटी देखना चाहिए। वही 2 ऑफ सॉर्ड बता रहा है, रियलिटी नहीं देख रहे हो आप। तो रियलिटी पे आप फोकस बनाओगे। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रह रही है। आपके पर्सन की लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, जैसे कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, मैंने बताया था ना। तो ये चीज़ अनसीन थी, तो रियलिटी देख के वो उस चीज़ को भी डिसीजन मेकिंग मोड में ले जा सकते हैं। प्योर लव का कार्ड ये माना जाता है कहीं ना कहीं। तो आप एक प्योरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है फरवरी मंथ में। एरीज, आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है कुंजाइट, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ लव। यहाँ पे तो बता ही रहा है कि आपके सराउंडिंग में एक लवेबल मोड में आप रहोगे, अट्रैक्ट कर रहे हो लव को। मतलब आपकी लाइफ में जॉय आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, कंफर्टेबल मोड में आप जा रहे हो। ये मंथ आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, हैप्पीनेस लेके आएगा। ठीक है, और लव जो मिसिंग चल रहा है ना, सिर्फ मैं आपके रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके बॉन्ड की बात कर रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ की बात कर रही हूँ, वो भी अच्छे मोड में जा रहा है। अब मैं अगर कुंजाइट की बात करूँ ना, आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं ना, तो ये आपके लिए
सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चले आ रहे हैं वो रिजॉल्व करेगा। इमोशनल वेलबींग का स्टोन इसको माना जाता है। ओके, जो आप एक लोनलीनेस वाली एनर्जी में चलते हो, अलोन वाली एनर्जी में चलते हो, तो आप कहीं ना कहीं बाकी लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। मेंटल लेवल पे आपको ना स्ट्रांग बनाता है। जो सिचुएशन आप फेस नहीं कर पाते हो उसमें आपको फेस करने की पावर देता है। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो पाता है, हील करता है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, हील नहीं हो पा रहे हैं, तो हीलिंग आपको प्रोवाइड करेगा। ये सेल्फ एक्सप्रेसिव स्टोन माना जाता है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख पाते हैं। आपके एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी लाने का काम करता है। ओके, आपके थिंकिंग मोड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और ये हेल्प करता है कि आपके हार्ट और आपके माइंड में कनेक्शन बनाने को मेंटेन करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पर्पल कुंजाइट स्टोन प्रेजेंट है। तो पर्पल कलर जो कुंजाइट का होता है ना, वो आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ लाने का काम करता है। पिंक कुंजाइट का अगर आप यूज करते हैं ना, तो वो आपकी लाइफ में लव, रोमांस, फर्टिलिटी लाने का काम करेगा। ओके, सेल्फ लव आप कर पाते हैं। और अगर आप ग्रीन कुंजाइट का यूज करते हो ना, तो आप बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से सीख पाते हो। इमोशनल लेवल पे आप बैलेंस बना पाते हैं। कि तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।